हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के एक नए वीडियो के साथ सबसे पहले तो मैं आप सभी को कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। ऐसे में आप खुश होंगे, हम खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं भारत में जो कि खुश नहीं हैं। जी हां, ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं भारत में, जो कि खाते हैं भारत का, रहते हैं भारत में, लेकिन नफरत भी भारत से करते हैं। जी हां, ऐसे भी कुछ देशद्रोही कह सकते हैं हम उन लोगों को, क्योंकि जहां एक तरफ पूरे के पूरे भारत में सेलिब्रेशन चल रहा था भारत की जीत को लेके, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये जीत पसंद नहीं आ रही थी, बड़े ही ज्यादा गुस्से में थे, एकदम नाराज थे, एकदम आग बबूला थे। और ऐसे में उन लोगों ने अपना असलीपन दिखा दिया। जी हाँ, उन लोगों ने, चाहे मऊ हो, इंदौर हो या फिर हैदराबाद हो, ऐसे में रात के अंधेरे में मुंह पे मकुटा बांध के वो लोग निकले और दंगा करने लगे। हालांकि अगर किसी से भी पूछा जाए, कोई भी न्यूज चैनल आप उठा के देख लिए, तो न्यूज चैनल में यही दिखाया जा रहा कि दो गुट थे, उनमें लड़ाई हो गई, जिसकी बात से दंगा बढ़ गया, फलाना ढिमाका, ये वो। लेकिन असलियत कुछ और है। असलियत मैं आपको बताता हूं, और ये ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा, क्योंकि वहां के विधायक उषा ठाकुर जी ने भी यही चीज कही है कि वहां पे कई जगहों पे, कई इलाके में लोग सो रहे थे एकदम शांति से, और ऐसे में कुछ लोग आए, नारे लगाने लगे, और वहां पे खड़ी गाड़ियों को, चाहे कार हो या फिर बाइक रखी हो, जो कि पार्किंग में रखी हुई थी घरों के बाहर, उनको जलाने लगे और सब चीजों को, दुकानों को तोड़ने फोड़ने लगे। और ऐसे में इस चीज का वीडियो भी आया है, क्योंकि कई घरों के बाहर और कई दुकानों के बाहर कैमरा भी लगा हुआ है, जिसके कारण में ये सभी चीजें कैद हो गई हैं। जिसके बाद से वहां की शासन प्रशासन की पुलिस लगी हुई है उन लोगों को ढूंढने में, क्योंकि वो लोग मुखौटा बांधे हुए थे, मुंह पे मास्क लगाए थे, इसलिए पहचान में नहीं आ पा रहे हैं। अब इसी के साथ मैं बता दूं कि वहां से एक आदमी से बातचीत हुई है, जिसके बाद उस आदमी का वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है। वो आदमी खुलेआम कह रहा है कि वहां पे कुछ लोग आए जो कि ऐसे ही लड़ने लगे बेफालतू का, और तो और वो लोग नारेबाजी लगा रहे थे, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, सर तन से जुदा कर देंगे, ये वो, कई सारी नारेबाजी लगाने लगे। और वहां पे रखी हुई गाड़ियों को, दुकानों को, ये सब तोड़ने लगे। कोई बम मार रहा था, तो कोई ये पेट्रोल वाला पेट्रोल भर के फेंक रहा था दुकानों पर, फिर आग लगा दे रहे थे। ऐसे कई सारी चीजें की और कई सारा गाड़ियां जला दी गई। ऐसे में आखिर ये सब क्यों हुआ? इन सबके पीछे यही वजह थी क्योंकि भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। अब ये सोचने वाली बात है कि आप रह रहे हैं भारत का, नमक खा रहे हैं भारत का, और उसके बाद आपको इतना गुस्सा, इतना नफरत है भारत से, तो एक काम कीजिए, आप चले जाइए उस देश में जिस देश से आपको प्यार हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, आप वहीं पर रहिए, आपको भारत में रहने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता देना चाहता हूं कि वहां की शासन प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है और सभी दंगा करने वाले लोगों को पकड़ लिए। साथ ही साथ वहां के विधायक ने भी ये बयान दिया, वहां के विधायक उषा ठाकुर ने कहा है कि ये कोई दंगा नहीं था, ये सब एकदम सोच समझ के किया गया था, प्लानिंग और प्लॉटिंग के तहत, क्योंकि वहां पे लोग सो रहे थे। और ऐसे में कहां से दो पार्टी आ गई? जब सोते हुए लोगों की गाड़ियों को जला दिया गया, दुकानों को जला दिया गया, तो यहाँ पे दो लोग नहीं, सिर्फ एक लोग इन्वॉल्व है, जिन्होंने सोच समझ के सारा प्लान को अंजाम दिया और सारी चीजों को किया है। ऐसे में जिसके बाद से पुलिस और शासन प्रशासन अब उन लोगों को पकड़ने में आ गई है। इसी के साथ मैं बता दूं कि जब ये चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा था, तो पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि पाकिस्तान वाले जीत जाएंगे ये मैच, लेकिन जब हार गए तो उनका यह कहना था कि भारत के लोगों ने काला जादू करवा दिया, क्योंकि भारत के लगभग 22 पंडित गए थे ये मैच को देखने के लिए, जिन्होंने पाकिस्तान के 11 प्लेयर के ऊपर काला जादू और टोना कर दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान वाले हार गए। सोचिए कितनी ज्यादा खराब सोच है, और ऐसे किसी बुद्धिमान आदमी की या किसी बुद्धिमान देश की सोच ऐसी होगी। अरे भाई, हार है तो आप हार को कबूल कीजिए, गेम में लगा रहता है हार और जीत, को इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ऐसे रीजन दे रहे हैं, वो भी गलत गलत। आप मेहनत करने की जगह ये गलत गलत रीजन दे रहे हैं। इसी के साथ आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।